रामनगरी अयोध्या से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद अब यूपी में होने वाले उपचुनाव से पार्टी वापसी की कोशिशों में जुट गई है। सीएम योगी उप बुलडोजर बाबा ने खुद इसकी कमान संभाल ली है और हार का हिसाब चुकता करने की पूरी तैयारी कर ली है। वो कैसे, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मैं हूं निकिता रस्तोगी, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। लोकसभा चुनाव में अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की, जिसके बाद सियासी गलियारों में इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया कि बीजेपी अवधेश प्रसाद को उन्हीं के गढ़ से मात देने की तैयारी में है। मतलब अब अयोध्या का बदला मिल्कीपुर से लिया जाएगा। संगठन स्तर पर समीकरण सेट करने के साथ साथ योगी शासन स्तर पर भी बिसात बिछाने लगे हैं। बता दें, फैजाबाद लोकसभा सीट से अवधेश प्रसाद के सांसद बन जाने से मिल्कीपुर विधानसभा सीट खाली हो गई और अब जल्द ही मिल्कीपुर समेत यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसके लिए बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने इसके लिए मजबूत कैंडिडेट की तलाश भी शुरू कर दी है। पार्टी किसी ऐसे उम्मीदवार को उतारने के फिराक में है जो मिल्कीपुर सीट के सियासी समीकरण को करीब से समझता हो और उसके लिए फिट बैठता हो। चर्चा ये भी है कि बीजेपी पासी वर्ग से जुड़े किसी नेता को यहाँ से उतार सकती है और इस बात को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व गहन मंथन कर रहा है, क्योंकि बीजेपी अब मजबूत जातीय समीकरण तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। दरअसल मिल्कीपुर विधानसभा में 3,57,659 वोटर हैं। इनमें सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। दूसरे नंबर पर ओबीसी वोटर्स हैं। यहाँ पर यादव और मुस्लिम समाज के वोटरों पर सपा की मजबूत पकड़ मानी जाती है और यहाँ अनुसूचित जाति वर्ग से पासी समाज का वोट सबसे ज्यादा सपा को मिलता रहा है। यही वजह है कि सपा को मात देने के लिए बीजेपी पासी उम्मीदवार बनाकर एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चलने वाली है। गौरतलब है कि 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ को अपना उम्मीदवार बनाया था। इस बार भी वे अपना टिकट फाइनल मानकर चल रही है। गोरखनाथ को अवधेश प्रसाद ने 12,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। वहीं गोरखनाथ के अलावा बीजेपी के कई स्थानीय नेताओं का नाम संभावित प्रत्याशी के रूप में सामने आया है। इनमें पूर्व विधायक रामू प्रियदर्शी, नीरज कन्नौजिया, आरएसएस की पृष्ठभूमि वाले जिला महामंत्री काशीराम रावत, राधेश्याम त्यागी, चंद्रभानु पासवान, लक्ष्मी रावत और जिला पंचायत सदस्य बबलू पासी का नाम शामिल है। इनमें से कई नेता पासी समाज के ही हैं। बात करें सपा की, तो सपा की ओर से भी मिल्कीपुर सीट पर पासी समुदाय के ही प्रत्याशी के नाम को तय किया गया है। भले ही पार्टी ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की हो, लेकिन इस सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है, जिसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि प्रतिशोध का बैटल ग्राउंड बनी मिल्कीपुर सीट में सीएम योगी का ये पासी कार्ड वाला दांव कितना कारगर साबित होता है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।